इस विधानसभा के केंद्रीय जनाब गुलाम रब्बानी साहब आप लोगों के आखिरी वक्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, प्रणाम। मत देख के दामन में गुलाए के खाराए, मत देख के दामन में गुलाए के खाराए, ये देख के गुलशन में किस तरह बाहर आए। वाह, आज हमारे सफीउर रहमान साहब इस उम्र में जब उनके साथ हमारी सीटिंग हुई, उन्होंने एक ही बात बोला कि रब्बानी, मैंने एक ही बात बोला कि ती तो मोर बार संग राजनीति करछिलो। आप तो हमारे अब्बा के साथ राजनीति कर रहे थे, अब्बा के साथ कैसे राजनीति कर रहे थे हम नहीं जानते। उसके बाद हमारे साथ या आपके साथ हम रहे, राजनीति की चली लड़ाई किसके खिलाफ? जो लोग आज हमारे साथ हैं सबके खिलाफ, चाहे वो लाल भाई हो, चाहे हमारे सब्बिर साहब हो, चाहे वो नूरुल इस्लाम हो, चाहे और दीगर लोग हो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों से लड़ाई करते थे पहले, वो लोग भी आज हैं, और जो लोग बाद में जिससे लड़ाई करते थे वो भी आज हमारे साथ है। इसलिए हमको और फिक्र नहीं है, आप लोग जो है साथ हैं। इसलिए हम इस बात की उम्मीद करते हैं सारे जिला में नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, कहाँ? चोपड़ा में। तो हमीदुर रहमान साहब के लोग कहने लगे चोपड़ा आगे न ग्वालपुर आगे, क्योंकि 49,000 या 50,000 लीड हम लोग दिए थे और 47,000 लीड वो लोग दिया था। तो माने 49 और 47 का डिफरेंस 3,000 का था या 2,000 का था। तो मैंने बोला एक बात कि अगर ग्वालपुर के सरजमीन से ज्यादा लीड होता है हमको तो रूहानी खुशी मिलेगी, लेकिन मिनिस्टर होने के नाते ये होना ही चाहिए। लेकिन मुझे तब खुशी होगी जब चोपड़ा में जो है हमसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां मिनिस्टर नहीं है। ठीक मैंने ऐसे ही जब मालदा में गया था, दक्षिण दिनाजपुर में गया था, एक ही बात बोला था कि 9 में 9 हम लोग लेके आएंगे, चाहे कलियागंज से रायगंज तक हो या इटाहाट से चोपड़ा तक हो, सारे सीट्स हम लोग दखल कर लेंगे। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मालदे के 12 सीट्स में 9 सीट लड़ाई करके ले लेंगे, 9 सीट हम लोग जीत जाएंगे, 3 सीट जो है लड़ाई करना पड़ेगा। दक्षिण दिनाजपुर में वैसे ही है। तो हमारा सवाल है, सफीउर रहमान साहब हमारे बड़े भाई एक ही बात बोला था हमको कि रब्बानी ती तो मोग लिया चीज, लेकिन मुझे जाचू तो नया पार्टी इतना है, इडा पार्टी में 98 से मैं कोड़े వచ్చు, लेकिन मोर जगह ना मोर कोई डिमांड करछु ना कुछ तो लोग चाहछु। सिर्फ हकीकत माने में इनके उम्र में, लाल भाई, दोनों लाल भाई की उम्र में, उसके बाद सब्बिर साहब की उम्र में कोई चाहत और ख्वाहिशात नहीं होती है। क्या होती है? सम्मान चाहते हैं इंसान, इज्जत। तो मैं यहाँ हमारे ब्लॉक टीम, हमारे यहाँ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सारे नेता लोग बैठे हुए हैं। हम आज के आपके सामने ये डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी कैपेसिटी जो है हम कराने की कोशिश करेंगे। आज जिला कमेटी में आपका नाम जो है हम इंडेक्स करते हैं जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से, क्योंकि उस लायक आप हैं, उस लायक हम वहां जगह देना चाहते हैं। अब रहा सवाल, वो एक बात बोले कि रब्बानी आला अगर टीएमसी नहीं करूं तो कब करूं? आला तो दीदी वो खान देखे, दीदी का पैर देखने के बाद किसी का भी जो है दिल जो है राम हो जाता है, किसी की भी जो हमदर्दी लग जाती है। कारण क्यों? इनका उम्र ये बताए 44 साल सिर्फ राजनीति किए हैं, 40 साल शायद सब्बिर साहब भी, किबला सब्बिर साहब भी किए होंगे, 40 साल लाल भाई भी किए होंगे, और हमारी उम्र कितनी होती है? 51 साल। तो अब जो हमारी उम्र के लोग राजनीति, जितने उनके राजनीति का उम्र है उतना हमारा सही उम्र अगर हो तो उनसे हम कितना छोटा होंगे उम्र में भी और राजनीतिक कैरियर में भी। तो इसलिए हमारे टीएमसी के जो लोग लीडर्स हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को अगर सम्मान देके चलेंगे
ममता बनर्जी का पताका कभी खत्म नहीं होगा वेस्ट बंगाल से। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो नड्डा हो, वो लोग जो है सारे के सारे हेलीकॉप्टर उधर खलास हो जाएगा, यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज के डेट में मैं बता दूं 220 से ज्यादा सीट जो है हम लोग लेकर के थर्ड ट्रिम के लिए हैट्रिक मार करके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का चैलेंज करते हैं हम यहां से सिर्फ नहीं, मालदा से भी, उत्तर दिनाजपुर से भी, दक्षिण दिनाजपुर से भी। लेकिन कुछ लोग जो है कानाफूसी करते हैं। क्या बिहार को आप लोगों ने देखा, वोट डिवीजन हुआ, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आ गया। मैं इसी बात में बोला था, 4 लोग खड़े हुए हैं पार्लियामेंट में, एक श्रीमती दीपादास मुंशी, दूसरा जो है देवश्री राय चौधरी, तीसरा जो है मोहम्मद सलीम, चौथा जो है कर्नल अग्रवाल साहब। 3 नेशनल फिगर थे उस वक्त। और ये बात मैं बोला था, अगर इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद हो या हारने के बाद हो, ये की आदमी नजर आएगा, वो कर्नल अग्रवाल, ये की पार्टी नजर आएगी, वो तृणमूल कांग्रेस, ये की झंडा नजर आएगा, एक ही नाम रहेगा। वेस्ट बंगाल में गोरखपुर में ममता बनर्जी आज प्रमाण हो गया। देवश्री को देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। सलीम साहब को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। उसके बाद दीपादास मुंशी को देख रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, कुछ लोग वोट दिए थे उस वक्त, उसमें हमारे बहुत सारे लोग थे। वजह क्या था कि श्रीमती दीपादास मुंशी यहाँ की मोदी, नेशनल फिगर, उसके बाद केंद्रीय मंत्री, यहाँ की एमएलए, यहाँ की सांसद, यहाँ का एमपी 1400 वोट से हार गई थी। लोग क्या सोचे थे कि शायद 1400 वोट, अगर कुछ हम अपना वोट तो दे दें तो शायद जीत जाएंगे, इसलिए कुछ लोग वोट डाल दिए थे। और सलीम साहब को वोट डाले थे, वो भी नेशनल फिगर था, वो भी सिटिंग एमपी था, अच्छा बोलता था। ये सोच के वोट दिए थे कि सलीम साहब तो जीता हुआ है, वही जीतेगा, यही समझ के वोट दिए थे ना आप लोग। और कर्नल अग्रवाल साहब का वोट जो है हम लोगों का दीदी के नाम पर और संगठन के नाम पर जो है 80,000 वोट दिलाए थे, 80,000 वोट दिलाए थे। और दीपादास मुंशी 10,000 में सिमट गई, 30,000 में सिमट गया मोहम्मद सलीम, 31,000 में सिमट गई देवश्री राय चौधरी। और साथ साथ समेटने के बाद ये दोनों कंटेस्ट नहीं कर पाया। जीत गई कौन? देवश्री राय चौधरी। बीजेपी हार गए कौन? टीएमसी। जो लोग वोट दिए थे उनमें से सफीर रहमान साहब भी थे। उन्होंने पछताया, उनको एहसास हुआ कि मेरा वोट गलत जगह पहुंच गया, जिसके वजह से बीजेपी जीत गया, टीएमसी हार गया। और इसलिए आज हम जो है टीएमसी ज्वाइन करेंगे, टीएमसी ज्वाइन करके ममता बनर्जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। और 2024 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बीजेपी को यहाँ से खारिज कर देंगे, यहाँ से फाड़ के फेंक देंगे। सिर्फ यही नहीं, हमारा दोस्त मरहूम अब्दुल हुसैन नईमी साहब, वो भी हमारे साथ इलेक्शन फाइट किए थे 2016 में। लाल भाई ठीक बोल रहे थे, कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं था। इनके साथ जब लड़ाई हुई थी, कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं था। अब तो पता चल ही गया होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पता है या नहीं है? अगर है तो आज उसी का हमारा दोस्त अब्दुल हुसैन नईमी मरहूम का लड़का एहसान बाबू भी आज हमारा हाथ पकड़ा है ममता बनर्जी को हाथ को मजबूत करने के लिए और थर्ड टाइम का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो भी आप हमारा साथ है। साथ साथ लाल भाई, सफीर रहमान साहब का टीम, आफ्ताब किबला, सारे लोग जो है आए हैं और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात नहीं बोलने से होगा नहीं। अब तक वोट देते आए किसके नाम पर? ममता बनर्जी के नाम पर। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, सारा डेवलपमेंट बंद हो गया। लेकिन आने वाला दिन में जो मैनिफेस्टो दिया है आज,
मैं खुद एक स्कूल का टीचर हूं। किसी का बच्चा सफीर रहमान साहब ही को ले लेता हूं मैं, उनका बेटा अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, उनके बुढ़ापे में अगर घर में पैसा ना हो, वो अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करे, गारंटर कोई नहीं होना चाहता है। होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितने दयालु है, कितने उसमें इंसानियत है। उन्होंने 10 लाख का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके 4% मिनिमम इंटरेस्ट दे करके अपने गवर्नमेंट को जो गारंटर बना दिया है। इससे अच्छा गवर्नमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, 700 कार्ड अगर ये कोई महिला के नाम से होता है तो महिला का जो है, उस औरत का माँ बाप भी उसका फायदा ले सकते हैं और हस्बैंड का फैमिली भी जो है, शौहर का फैमिली भी उसका फायदा ले सकते हैं। वो औरत को गार्जियन बना करके फिर उनके दिमाग में आई ये बात कि रब्बानी कैबिनेट हमारा सिद्धांत वो पढ़े आगे मैनिफेस्टो हमरा दिए दीजिए। मैनिफेस्टो में क्या दिया? औरत को गार्जियन बना करके हर औरत को 500 रुपए महीना अगर वो दे सारा स्कीम के बाद, इससे बड़ा अच्छा गवर्नमेंट कौन सा है बता दीजिए। वही नहीं, दूसरे तरफ चले जाइए, पहले तो राशन जून तक फ्री है, आप लोगों को पता है तो राशन फ्री है ना नहीं है। जब राशन फ्री है तो पहला राशन फ्री होने के कारण में डीलर लोग बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। कोई राशन पहले जाते थे हम लोग झोला लेकर के, आज जो झोला लेके जाता था आज जो है वो बोरा लेके जा रहा है। अगर कोई बोरा लेके जाता था तो आज बुटबुटी लेके जा रहा है। कोई अगर पहले बोरा बुटबुटी लेके जाता था आज पिकेट ही लेके जा रहा है। लेकिन तब भी डीलर कहते हैं तुलना में तो 20 केजी है थी, अगर 10 केजी छोड़े 20 तो और कुछ फायदा हो जाए। तो छोड़ के जो है, छोड़ के और कोई भी कस्टमर देखने के बाद वो सोचता है कि तो फ्री माल है, ये है कि अगर 2 केजी छोड़ दें तो हमारे पास क्या जाता है। तो इसलिए फ्री 2 केजी 1 केजी या 50 ग्राम डीलर लोग बुरा नहीं मानिएगा, फिर दे ही देता था। लेकिन अब की बार क्या किया है उन्होंने? आपके घर में जितना आप पाएंगे वो घर के द्वार में, घर के दरवाजे में पहुंचाने का वादा किया है। इससे अच्छा गवर्नमेंट हो सकता है? नहीं। एक अगर दिल्ली के जैसे शहर में अगर खाएंगे तो 400 से कम नहीं हो लगता है। कलकत्ता जैसे शहर में अगर खाएंगे 200 से कम नहीं लगता है। आज 74 करोड़ रुपया सब्सिडाइज मील 50 शहर में 25,000 कैंटीन के साथ डीम भात 5% में हम लोग कर दिए हैं। सारा वेस्ट बंगाल में चल रहा है। कितना टका? 5%। 5% भात मुझे मिल जाला की वो भी डीम भात। बीजेपी दिमाग खराब हो गया और अब तक दिमाग खराब हो गया कि टिकट भूलभाल बाटे चली जाए खाली और जी भूलभाल बाटे फिर पार्टी ऑफिस जलुआ शुरू कर दी है, पार्टी ऑफिस भांगवा शुरू कर दी वड़ा आंदा तो वड़ी वाला भांग चला, हम भांगवा जरूरत नहीं पड़े। तीसरी बात किसान ला छा, किसान ला पड़े गोटा किसान टीम चलो है और दीदी की कर 10,000 टका दे दिले तुम्हार कितना